एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। यहाँ पर पहली बात तो ये हुई है कि खिलौने निर्मित कर रहा है, वो भी एक दिन में। क्लियर है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्याओं के बराबर है। किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। अब यहाँ पर दो बातें याद रखना है ना। एक तो प्रत्येक दिन का कितना बन रहा है ना, और उसका कितना खर्च आ रहा है। दो बातें। चल, पहला काम मानना। पहला काम क्या है इसका? तो अपन ने मानेंगे कि उस दिन जो खिलौने बने हैं वो एक्स बने हैं। कितने बने हैं भैया? एक्स बने। देखिए, माना कि उस दिन निर्मित खिलौने एक्स है। क्या है भैया? भैया उस दिन जो निर्मित खिलौने हुए हैं वो कितने हुए हैं? एक्स। अब उसने कहा था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर। भैया एक दिन के खिलौने की संख्या कितनी है? तब एक बात समझना, यहाँ पर दो बातें आ रही। एक तो जितने खिलौने निर्मित हुए हैं, प्लस दूसरा क्या? एक खिलौने का मूल्य। तो भैया एक खिलौने का मूल्य क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, एक खिलौने का मूल्य, ध्यान से देखना। उसने कहा 55 में से एक दिन के निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है। तो भैया सीधा सीधा लिख देंगे 55 माइनस कहानी। ये बात आई समझ में? अभी प्रश्न को देख के ही लिख रहे हैं और कुछ तो नहीं कर रहे। अब क्या बोल रहा है भैया? अच्छा एक बात बताना, तो मान लो एक पेन 5 रुपए का है। एक पेन कितने रुपए का है? 5। तो भैया 5 पेन कितने के होंगे? 25 रुपए। कितने रुपए के? क्या एक पेन की कीमत और कुल पेनों की संख्या का गुणा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो यदि यहां पर हमको एक दिन की कुल लागत निकालनी है, एक दिन की क्या निकालनी हो? कुल। तो क्या हम कुल खिलौनों की संख्या और एक खिलौने के मूल्य का गुणा कर दें तो क्या सभी खिलौनों की लागत आ जाएगी? बोलो, क्या सभी खिलौनों की लागत आ जाएगी? हाँ, बताना। सब उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों पर लागत। भैया बताना, बोलो खिलौने कितने थे? एक्स। और इनका जो एक खिलौने का मूल्य कितनी, लागत कितनी आई थी? 55 माइनस, तो एक दिन की लागत क्या हो गई? एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। अब बताना, बोलो अब इसने एक दिन की लागत भी दे रखी है। एक दिन की लागत कितनी दे रखी थी? 700। कितनी दे रखी थी? तब प्रश्नानुसार 750 की 700। तो भैया ये बताना, बोलो ये एक दिन की लागत ये रखी है, बोलो कितनी दे रखी है? x इंटू 55 माइनस, और एक ही दिन की जो लागत है वो कितनी है? 750। बोलो अब क्या कुछ अच्छा अच्छा लगने लगा? लगने लगा? चलो लगाओ भैया। अच्छा अच्छा, बोलो x का गुणा 55 में करोगे तो 55, बोलो माइनस का x का, भैया 750 को बुलाओगे तो माइनस का 700 बराबर का, भैया एक्स स्क्वायर में माइनस है तो माइनस का गुणा करने। भाई अच्छा बताओ, बोलो कर दो। माइनस का गुणा करने, बोलो दोनों समीकरणों के पक्षों में कोई हम बराबर बात करें तो क्या वो बराबर मानी जाती है? मतलब इसमें माइनस का गुणा करें और इस पक्ष में भी करें तो बराबर माना जाता है। बोलो आया ना? चलो बोलो माइनस का गुणा करने पर, तो भैया जो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ये प्लस का एक्स का, भैया ये जो प्लस का 55x है ये माइनस का 55, और ये जो माइनस का 750 है ये प्लस का 700 बराबर। क्या हमको एक समीकरण मिल चुका है? क्या मिल चुका है? अब भैया इसी को गुणनखंड विधि से हल करेंगे और मान निकालेंगे। बताना, बोलो पहला काम क्या है इन दोनों का?
बोलो इन दोनों का जैसे ही गुणा किए तो कितना आ गया 700। भैया गुणा करने में कितना आया 700। अब इसी के निकालने गुणनखंड, चलो निकालो। बोलो 2 से करो, कितने से करो, चलो। अब किससे काटो भैया, 3 से काट लो। तो बोलो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पचे, यही आएगा। अब बोलो 3 से कटेगा क्या, नहीं तो 5 से, तो 5 दूनी 10, पचम, फिर 5 से काटोगे तो पचम, फिर 5 से काटोगे तो 5 एकम। अब ध्यान दो भैया, गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए 55। कितना आए भैया 55। देखो 5 थी 15, 15 दूनी भैया 30 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 55। कहानी बोलो जो है ये 55 है, इसको तोड़ेंगे 30 और 25 में, तो एक्स स्क्वायर जैसे का माइनस को बैठा दिए कहाँ बाहर। भैया 55 एक्स लाना है, बोलो प्लस का 30x और प्लस का 25x और प्लस 700 बराबर, कोई दिक्कत क्या। अच्छा बोलो माइनस है तो माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का 30x माइनस का 25x और प्लस का 700 बराबर 0। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा कॉमन लें क्या, बोलो यहां से कॉमन आएगा x, तो यहां बचेगा x माइनस 30, यहां लेंगे माइनस 25 कॉमन, भैया यहां बचेगा x और माइनस का 30 बराबर, कोई दिक्कत क्या। बोलो ये दोनों बराबर आ गए, मतलब हम क्या हैं, बोलो x माइनस 30 को कॉमन लेने, जैसे ही x माइनस 30 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का बराबर 0। बोलो एक बार x माइनस 30 0 लेने पर और एक बार x माइनस 25 बराबर 0 लेने, भैया यहाँ लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 और यहाँ लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यही दोनों क्या है आंसर। अब क्या हुई कहानी, क्या निकालना था इसमें, ये निकालना संख्या निकालना है, तो या तो 30 बनाए होंगे या तो 25। कहानी प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। भैया संख्याएं कितनी दी हैं, 2 दे रखी हैं। कितनी संख्याएं दे रखी हैं, तो कम से कम अपन को कितनी संख्याएं निकालनी पड़ेंगी 2। तो पहले एक को मान लो और दूसरी निकाल लो। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 4 अपन मान लेते हैं, है ना, तीसरा जो तीसरा है क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा। अपन ने माना कि पहली संख्या x है। क्या है भैया, पहली संख्या क्या है x। अब जब दोनों का योग 27 है तो यदि पहली x है तो दूसरी क्या होगी जरा देखना। बोलो दोनों का योग कितना है 27 है ना, तो बोलो है ना, तब दूसरी संख्या, भैया यदि पहली x है और दूसरी कुछ भी हो, यहाँ पे y नहीं मान रहे हैं x ही है, और दोनों का योगफल कितना है 27, तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस, बोलो यहां तक तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत क्या। चल तब प्रश्न के अनुसार ध्यान देना, पहली संख्या दूसरी संख्या 27 माइनस, दोनों का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, मतलब x का गुणा 27 माइनस x में करने पर संख्या हमको क्या प्राप्त हो रही है 182। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। अब जो सिंपल सा फंडा है वो करो। बोलो x का गुणा करोगे तो यहाँ 27x, यहाँ माइनस का x का स्क्वायर बराबर 100, फटक से 182 को यहाँ बुलाओगे तो भैया माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 182 बराबर, हमने बताया है जब भी एक्स स्क्वायर के पहले माइनस होगा तो हम माइनस का गुणा करके एक्स स्क्वायर से माइनस खत्म कर देंगे। करें गुणा, बोलो माइनस का गुणा यहाँ होगा तो एक काय में हो जाएगा, जो प्लस में हो काय में हो जाएगा, और जो माइनस में हो काय में हो जाएगा। कहानी बोलो ये एक अपन को द्विघात समीकरण मिल गया, क्या मिल गया द्विघात समीकरण,
अब बोलो इसी में गुणनखंड विधि लगा देंगे और इसी से क्या निकल आएगा आंसर। चलो बोलो गुणनखंड विधि में क्या होता है, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं गुणा। बताना जरा, इन दोनों का क्या करते हैं आपस में। बोलो जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या ये 182 आएगा, कितना आएगा 100। भैया गुणा करने पर कितना मिला 100। भैया इसी के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने पर, अच्छा कितने गुणनखंड करोगे, कम से कम दो, कम से कम दो ही करने हैं। बोलो 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे कितना मिल जाए। चलो तोड़ो भैया, बोलो 2 से तोड़ोगे तो 9 दूनी, बोलो 13 सत्ते 99 है ना, और 13 एकम। बोलो क्या करें देखना जरा, बोलो 7 दूनी 14 और 13 जैसे का, बोलो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा। क्या काम बन रहा है, हाँ या ना, दीदी समझ में आया बेटा। चलो भैया है कि 27 को 14 और 13 में तोड़ना है। बोलो यहाँ पर क्या है, दीदी ध्यान देना, बोलो माइनस कहाँ बैठा है पहले। अब भैया 27x की जगह क्या लिखना है, इसको तोड़ना है। 27x को क्या करना है भैया तोड़ो। बोलो तोड़ दिए तो बोलो पहला आया 14x, फिर आया 13 और प्लस का 100 बराबर। चलो आगे देखो भैया फटाफट, बोलो एक्स स्क्वायर जैसे का, बोलो माइनस बाहर बैठा है अंदर गुणा करेगा तो माइनस का 14x और माइनस का 13 प्लस का 100 बराबर। अच्छा देखना जरा, बोलो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा 14x और एक्स स्क्वायर में कॉमन मिला हमको x, तो एक्स स्क्वायर से x गया तो x और माइनस का, कोई दिक्कत क्या। बोलो यहाँ क्या लगाए, यहाँ से कॉमन क्या मिला हमको अभी अभी पता है, यहाँ से -13 गया तो क्या बचेगा बीच में प्लस माइनस। अच्छा सुनो, बोलो हमको पता है 13 और 14 का गुणा करने पे कितना मिलेगा 100, तो भैया 13 यदि कॉमन निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा बराबर। ये दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए, मतलब हम क्या हैं, और सेम नहीं आता मतलब हमने लफड़ा कर दिया। चलो भैया जैसे ही सेम आ गए तो अब इनको भी कॉमन ले लेंगे। भैया x माइनस 14 यहां से और x माइनस 14 यहां से कॉमन लेने। भैया जैसे ही x माइनस 14 कॉमन लिया, भैया यहाँ पे क्या बचा x, क्या बचा, और यहां से x माइनस 14 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 13 बराबर। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 करो भैया, तब ध्यान से देखना, बोलो x माइनस 14 बराबर, तो बोलो x बराबर तथा दूसरा क्या है x माइनस 13 बराबर 0, तो बोलो x बराबर। अब भैया पहली संख्या तुमको या तो 14 मान लो या तो 13, कोई दिक्कत। अच्छा सुनो होगा क्या, जैसे ही x का मान निकलेगा, x मतलब पहली, चाहे 13 लो या, अब जैसे ही मान लो 14 लिए, क्या लिए 14 को उठा के यहाँ पे रखोगे 27 माइनस एक्स में, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस, मान लो तुमने x बराबर 14 मानी, कितनी मानी भैया 27 से 14 जाएगा तो बचेगा कितना, मान लो तुमने x बराबर 13 माना और 13 का मान रखोगे तो 27 से 13 जाएगा तो कितना बचेगा। दोनों ही केसों में पहली संख्या का मान 13 और दूसरी संख्या का मान कितना मिलेगा। अब क्या करना भैया, थोड़ी सी लाइन देख लो, यदि तुम इसको मान रहे हो है ना, माना x बराबर 14, x बराबर, तब दूसरी संख्या, भैया दूसरी संख्या क्या माने थे 27 माइनस x, तो बोलो 27 जैसे का x का मान, तो भैया कितना आ गया, दूसरी संख्या कितनी मिल गई, तो सीधे सीधे लिख दोगे, अतः पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13। कहानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ध्यान से सुनना, जिनके वर्गों का योग 365 है। देखना अपन लोग पहले मान लेते हैं, क्या कर रहे हैं माना, बोलो अच्छा सुनो, मान लो कि पहला पूर्णांक x है, क्या है भैया धनात्मक पूर्णांक है कोई, और ये क्या है x, बोलो इसके जो क्रमागत होगा अगला वाला होगा वो क्या होगा x प्लस, उसके अगला वाला क्या होगा x प्लस, फिर x प्लस, बोलो इस प्रकार की संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी।
मान लो x का मान 0 आया, x का मान कितना आया, तो बोलो 0 के बाद क्या मिलेगा अपन को, 1, फिर क्या ये क्रम से आ रही हैं, किस प्रकार आ रही हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो मान लो अपन को कितने क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की संख्या चाहिए, 2, कितने चाहिए कम से कम, भैया कितने को योग था इसमें, 2 का। तो भैया यदि पहली x मानोगे तो दूसरी x प्लस, मान लो पहली x प्लस 1 तो दूसरा x प्लस, मान लो तीसरा x प्लस 2 मान लिया तो चौथा x प्लस, किसी भी ना की दो धनात्मक पूर्णांक भैया क्या क्या है, x तथा x प्लस 1, भैया दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, x तथा x प्लस 1। अब भैया दे क्या रखा है इसमें, बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग, पहले तो इनके वर्ग निकालेंगे और उनका क्या कर देंगे आपस में योग। तो भैया कितना प्राप्त होता है अपन को, 365। तब प्रश्नानु भैया देखना जरा, वर्गों का योग, बोले पूर्णांक तो ये रहे, पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक x प्लस, इनका वर्ग मतलब होल, योग मतलब बीच में, भैया कितना दे रखा है, 300। बोलो कुछ कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत क्या, बोलो x का वर्ग करोगे तो x का, भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लें क्या, तो बताना, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का बराबर 300। भैया a का मान कितना x, b का मान कितना 1, यहाँ पर देखना 2x 1 और यहाँ पर कोई दिक्कत क्या, बोलो एक्स स्क्वायर जैसे का, अच्छा एक काम करो जोड़ लो, बोलो एक एक्स स्क्वायर ये और एक एक्स स्क्वायर ये, कितने एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। भैया 2 का गुणा x में करोगे तो 2x और प्लस का 1, ये 365 इस साइड लाओगे तो माइनस का 300 बराबर, प्लस में है और 365 माइनस में, बोलो 2x का स्क्वायर प्लस का 2x, भैया 1 से 365 घटा दोगे तो माइनस का 364 बराबर। अच्छा चाहो तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी सम संख्या है, चाहो तो 2 का भाग दे दो, क्या दे दो 2 का, और सरल हो जाएगा, निकालना थोड़ी सा और आसान हो जाएगा। 2 तो यहाँ क्या बचेगा x का, यहाँ पर माइनस, बोलो 364 में दोगे तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 बराबर, क्लियर बात है। चलो अब बताते ना बेटा, बोलो इन दोनों का गुणा करने पर, भैया द्विघात समीकरण मिल गया क्या, इससे ज्यादा सरल तो नहीं होगा अब। चलो ध्यान से सुनो, 182 एकम 100, भैया जोड़ने और घटाने पे कितना चाहिए अपन को, क्या अभी अभी 182 वाला अपन ने किया है, बोलो इनके मान क्या आए थे 13 और यहाँ पे भैया जोड़ने में 27 चाहिए था, यहाँ घटा देंगे, क्या कर देंगे भैया 14 से 13 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा, क्या काम बन जाएगा। चलो फटाफट करो, तब मत लिखो चल जाएगा, देखना बोलो एक्स स्क्वायर जैसे का, भैया एक्स को तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं, बाहर क्या बैठा है तो प्लस बैठा दिए, बोलो कैसे, बोलो 14x से यदि हम 13x घटा देंगे तो हमको कितने x मिल जाएंगे, और माइनस 100 बराबर, चलो भैया बोलो एक्स स्क्वायर जैसे का, अच्छा एक काम करो जगह कम है तो हम यहीं कोष्टक हटा देते हैं, यहीं पे क्या कर दिए कोष्टक, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा, कोई दिक्कत क्या, चलो बोलो 14x और x स्क्वायर में कॉमन क्या मिला, यहां से जाएगा तो x, बीच में प्लस 14x से x जाएगा तो 14, बीच में माइनस, यहां ले लेंगे कॉमन 13, तो भैया यहां बचेगा x और माइनस माइनस प्लस, 13 का भाग 182 में दोगे तो क्या आएगा बराबर। अब जगह कम पड़ रही है थोड़ी सा देखना ध्यान से, बोलो कॉमन क्या लोगे x प्लस 14, भैया यहां से x प्लस 14 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x, और यहां से x प्लस 14 लोगे तो बचेगा कॉमन माइनस का, मतलब एक संख्या x प्लस 14 और एक x माइनस, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट है ना, तब देखना एक संख्या x प्लस 14 बराबर दूसरी संख्या x माइनस 13 बराबर, बोलो इससे मान क्या आएगा, x बराबर
माइनस का 14। बोलो x बराबर माइनस का, और इससे x बराबर क्या मिलेगा, प्लस का 13। कहानी क्लियर क्या? बोलो कहानी क्लियर। अच्छा सुनो, बोलो क्वेश्चन में क्या बोला भैया, यहाँ तो 2 मान आ गए, कितने मान आ गए, यहाँ तो जैसे चल नहीं सकता, लेकिन सुनो क्वेश्चन क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक भैया, धनात्मक। भैया ये तो माइनस का है, ये काय का है, माइनस का है, तो काम का, जो प्लस का है वही काम का। तो बोलो पहली संख्या कौन सी मिल गई, 13। दूसरा पूर्णांक क्या माने है, x प्लस, तो भैया 13x का मान यहाँ x प्लस 1 में रखोगे तो दूसरी संख्या कौन सी मिल जाएगी, 14। कहानी